हेलो बच्चों, कैसे हो सब। हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी तक 2 क्लास हम कर चुके हैं इस चैप्टर में, और आज है बच्चों तीसरी क्लास। हमने पहले पढ़ा था मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और तीसरे टॉपिक पर हम बच्चों, है ना, तीसरा क्या था, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा में कई सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं। अलजेब्रा में पहला पॉइंट था कंस्ट्रक्शन, वो हमने पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट बच्चों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना, वो भी हमने कर लिया। और आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो बच्चों, हेडिंग बना लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलो बच्चों, बना लो हेडिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस को जोड़ना और घटाना, ठीक है। तो लिखो बच्चों, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ two matrices, comma, corresponding elements are added और subtracted, ठीक है। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपस में क्या हो जाते हैं, सब ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। इफ ए बराबर ये 2 3 -1 7 एक मैट्रिक्स है, एंड बी बराबर ये 6 4 8 -2, ठीक है। फाइंड लिस्ट बना लो। पहला क्वेश्चन है बच्चों a + b और दूसरा क्वेश्चन है a - b, ठीक है। पहला है a + b और दूसरा a - b। तो आओ बच्चों करें क्वेश्चन, आंसर करते हैं, आ जाओ। पहला a + b यानी कि 2 3 -1 7 + 6 4 8 -2, ठीक है। और अब देखो क्या होगा, एडिशन का रूल मैंने आपको बताया ना, क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जुड़ जाता है। तो 2 किस में जुड़ जाएगा, 6 में, 2 + 6। 3 किस में जुड़ जाएगा, 4 में, 3 + 4। -1 और 8 जुड़ जाएंगे, -1 + 8, ठीक है। और 7 + -2, तो 7 -2 हो जाएगा। कुल मिला के आ गया 8 7 7 5 आंसर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सेकंड पार्ट, a - b, उसमें क्या होगा, a 2 3 -1 7 6 4 8 -2, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा माइनस हो जाएगा। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा माइनस होगा। क्या आएगा, -4 -1 -9 9 आंसर। भैया बहुत आसान सी बात है, इतने डिटेल में क्यों बताया, सीधे ही बता देते, है ना। रुक जा बेटे, अब आप ऐसे बोलोगे ना तो ही आगे चल के आपसे गलतियां होंगी। देखो बहुत छोटी बात है, लेकिन बिल्कुल सेम एक चैप्टर आएगा आगे जिसका नाम है डिटरमिनेंट।
डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे बोलते ना वो, इस डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट को जोड़ो तो पहले वाला पहले में जुड़ जाएगा, दूसरे वाला, कुछ बच्चे ऐसे गलती कर जाते हैं। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन बाद में होगी अगर होगी तो, ठीक है ना। ये चलो बच्चों एक नोट लिखो, अब नोट, एक नोट लिखो, नोट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कॉमा order of two matrices must be same, must be same, otherwise it does not exist। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए बच्चों ध्यान रखना, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर पक्का सेम होना चाहिए, वरना एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जल्दी कॉपी कर लो बेटा। तो अब इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, लिखो सारे बच्चे, एक क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, इफ ए बराबर ये 3 6 4 1 9 2 एंड बी बराबर ये 2 5 7 1, फाइंड लिस्ट बना लो। दो क्वेश्चन है, पहला a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। तो a प्लस बी का पहले का आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ पहले का आंसर बताओ, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, a प्लस बी क्या आएगा बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों। नहीं होगा बच्चों, क्या कह रहे हैं, नहीं होगा। बेटा हार मत मानो, होगा तुमसे, कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो पक्का जीतोगे। हमसे ना होगा ऐसे कह रहा है बच्चा, भैया हमसे ना होगा। अरे ऐसे मत बोल बेटा, कर कोशिश। अच्छा नहीं हो रहा, हाँ तो ऐसे मत बोलो नहीं है। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताओ क्या है, a प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट। देखो पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 3, दूसरी का क्या है 2 into 2, ऑर्डर सेम नहीं है ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ना संभव नहीं है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है बच्चों, और इसका आंसर क्या है कि इसका आंसर ही यही है कि इसका आंसर नहीं है। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर ही यही है कि इसका आंसर नहीं है। सच बताओ समझ में आया बेटा? देखो जीतेगा वही जो प्रॉपर मेहनत करेगा, प्रॉपर नोट्स बनाएगा, ध्यान रखना सारे प्रॉपर कॉपी करेंगे। एट लास्ट एग्जाम टाइम में आपकी खुद की कॉपी ही आपके काम आएगी, देखना। चलो अगला पॉइंट बच्चों, कंस्ट्रक्शन सीख लिया, इक्वालिटी भी सीख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए। अब अगला पॉइंट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगला पॉइंट लिखो बच्चों, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब लिखो मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ स्केल। स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है, हैं? स्केल का मतलब क्या होता है यार? लो एक बच्चा कह रहा है स्केल का मतलब फुट्टा। अरे नहीं बेटे, स्केल मतलब कांस्टेंट। स्केल का मतलब कांस्टेंट। 3 4 7 6 है ना, इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है। देखो, इन दैट केस द कांस्टेंट is multiplied with each element of matrix। ऐसी परिस्थितियों में फिर क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है ना, वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इफ मैट्रिक्स ए बराबर ये ए बी सी डी, ठीक है, देन के इंटू ए क्या होगा? तो बच्चों के इंटू ए बताओ क्या होगा? वो होगा के इंटू मैट्रिक्स ए बी सी डी, है ना। यानी कि क्या, ए के, बी के, सी के, डी के जो है वो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आओ इस पे एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखो, इफ ए बराबर ये 2 3 -1 6 4 10, फाइंड, लिस्ट बना लो। पहला 2a, दूसरा -3a, तीसरा a/4 या फिर 1/4 इंटू ए की बात होती है बच्चों। ये लो 3 क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूं मुझसे पहले करो, मुझसे पहले करो, कितने तेज हो तुम। पर मैं भी यहाँ साथ के साथ कर लेता हूँ, मुझे भी तो करना है। 6 4 10। तो बच्चों 2a क्या होगा? 2a हो जाएगा 2 इंटू मैट्रिक्स ए, 2 अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, है ना, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। आंसर। अच्छा, माइनस का 3a क्या होगा बच्चों? सेकंड पार्ट वो होगा माइनस का 3 इंटू 2 3 -1 6 4 10, यानी कि माइनस का 6, माइनस का 9, प्लस का 3, माइनस का 18, माइनस का 12, माइनस का 30। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? थर्ड पार्ट a/4, यानी 1/4 इंटू 2 3 -1 6 4 10। तो क्या आएगा बच्चों? ये
2/4 यानी 1/2, 3/4 माइनस का 1/4, 6/4 यानी 3/2, 4/4 यानी 1, 10/4 यानी 5/2। आंसर। सच बता दो, समझ में आया? बात बेटे बहुत सिंपल सी है, ठीक है। कुछ बच्चों ने पहले आइडिया लगा लिया होगा, हाँ, लेकिन बहुत सिंपल सी तो है। मगर ध्यान रखना, अगला चैप्टर जो डिटरमिनेंट आने वाला है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं प्लीज। चलो बच्चों, अगली हेडिंग बना लो अब, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो लिखो, मल्टीप्लाइंग 2 और more matrix with each other is called matrix multiplication, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ठीक है, और अब इसको बेटा हम मल्टीप्लाई करके समझते हैं सीधा सीधा। अरे तुम सब कितने तेज हो, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फटाफट फटाफट कॉपी करो बच्चों। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, 5 6 7 8। तो क्वेश्चन बताओ क्या है? फाइंड, लिस्ट बना लो बच्चों, लिस्ट बना लो। पहला क्वेश्चन है ए बी और दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी ए। ए बी फाइंड करो और बी ए फाइंड करो, ठीक है। तो आओ करें। इससे पहले कि मैं कर दूं बच्चों, तुम कर दो। तो फर्स्ट पार्ट देखो, ए इंटू बी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 3 7 जा 21, 8 4 8 जा 32। आंसर। कोई है जिसने मुझसे पहले कर दिया? जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने सही किया, जल्दी बताओ। कई बच्चों ने बिल्कुल सही कर दिया, ये मुझसे पहले, है ना। गलत नालायकों, बस ऐसे ही नहीं करना, समझे बात को। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मत करना बच्चों। मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है। कई बच्चों ने सही भी किया, वैसे गलती पकड़ ली थी। मैं बताता हूँ, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ए इंटू बी, है ना, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, है ना। देखो मल्टीप्लाई का रूल बच्चों ये होता है, ध्यान से सुनना। देखो पहली वाली मैट्रिक्स की जो रो होती है ना, रो, पहली वाली मैट्रिक्स की रो को ना दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स की रो को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। ये देखो, पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। ये होता है रूल, समझ गए बात को। ये होता है ये देखो, ये है पहली रो, ये है दूसरी रो, ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, ठीक है। तो पहले पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं बच्चों, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करते हैं, पहली रो को दूसरे कॉलम से,
फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से अगर होता तो, समझे बात को। सबसे पहले पहली रो को एक एक करके सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर जब पहली रो का काम खत्म, उसके बाद बारी आती है बच्चों दूसरी रो की। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से अगर होता तो, है ना। फिर तीसरी रो को अगर होती तो तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। ये होता है बच्चों रूल, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो। पहले बच्चों पहली रो को पहले कॉलम से, और देखो रो में आप ऐसे आगे जाओगे, इसमें ऐसे नीचे आओगे, ऐसे वैसे ऐसे, रो में आगे इसमें नीचे ऐसे। तो देखो 5 1 जा 5, इसमें आगे इसमें नीचे बच्चों ऐसे, ये देखो 2 7 जा 14, तो 5 + 14। ये मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। शुरू में बस 2 क्वेश्चन तक आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा, उसके बाद आप लाइन लगा दोगे, देखना। अच्छा, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से बच्चों 6 1 जा 6, ये देखो इसमें आगे उसमें नीचे, समझ रहे हो ना। तो 6 1 जा 6 और 2 8 जा 16। ये मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम से कर दिया बच्चों, है ना। अब दूसरी रो को बच्चों पहली रो को तीसरे कॉलम से करो, तीसरे से, तीसरा है ही नहीं, यानी पहली रो को सब कॉलम से करके देख लिया। और अब बारी आ गई है दूसरी रो को करने की, है ना। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 3 5 जा 15, इसमें आगे इसमें नीचे, ये है ना। 4 7 जा 28। अच्छा, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 3 6 जा 18 एंड 4 8 जा 32, ये ऐसे 18 32, बस ये आ जाएगा 19 22। ये लो, ये आ गया आंसर, है ना ए बी का। अब ऐसे ही बी ए तुम करो, जल्दी करो, आपका समय शुरू होता है अब। करो बच्चों बी ए, और मैं भी करता हूं साथ के साथ। खुद करोगे तभी सीखोगे। बी ए 5 6 7 8 और 1 2 3 4, है ना। तो पहले पहली रो को पहले कॉलम से 5 1 जा 5, 6 3 जा 18। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 5 जा 10 और 6 4 जा 24। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से, है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से बच्चों 7 1 जा 7, 8 3 जा 24। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 14 + 32। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, है ही नहीं, यानी दूसरी रो का भी काम खत्म। अब तीसरी रो को बच्चों पहले कॉलम से, तीसरी रो है ही नहीं, यानी सबको सबसे करके देख लिया, हो गया। और फाइनल आंसर क्या है? 23 34 31 46 आंसर। कितने बच्चों ने सही किया था? कितने बच्चों ने सही किया था? प्रकाश, नताशा, मयंक, पल्लवी, अक्षय, प्रतीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, तुमने एक बात नोटिस करी, A इंटू बी बराबर B इंटू ए के आया नहीं, है ना। ए बी और बी ए बराबर नहीं आए, है ना, क्योंकि होता ही नहीं ऐसे। बाद में बताऊंगा, लिखवाऊंगा अभी। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी, अगला क्वेश्चन लिखो सब। क्वेश्चन ये है, इफ ए बराबर ये 1 2 3 6 2 1 4 1 5 एंड बी बराबर ये 3 4 2 1 2 3 6 1 4, ठीक है। फाइंड लिस्ट बना लो। पहला क्वेश्चन ए बी और दूसरा क्वेश्चन बी ए, है ना।
करो बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। ए बी 1 2 3 6 2 1 4 1 5 3 4 2 1 2 3 6 1 4 करो। मैं बताता हूँ नालायकों कितना टाइम लगा रहे हो। एक बच्चा है धीरज, उसने कर दिया। ये देखो ऐसे बच्चे ऐसे करते, देखो बच्चे ऐसे करते हैं 3 1 3 2 1 2 ऐसे ना, पहली रो को पहले कॉलम से 3 1 3 2 1 2 3 6 करोगे ना, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। एक बारी में बोल दो, एक बारी में लिख दो। जैसे मैं करूंगा, देखना ऐसे, ये देखो, ये 3 2 18 3 + 2 + 18 एक बारी में बोल दो, एक बारी में लिख दो। जल्दी भी होगा, गलत भी नहीं होगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मयंक 4 4 3 4 4 3 आया सामने। आप पहली रो को तीसरे कॉलम से करो, क्या आएगा 2 6 12 2 + 6 + 12। समझ में आई मेरी बात? अब पहली रो को चौथे कॉलम से करो, है ही नहीं तो चल कोई बात नहीं। अब दूसरी रो की बारी आ गई। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 18 2 6 18 + 2 + 6, ठीक है। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 24 4 1 24 + 4 + 1 आया समझ में। और अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से 12 6 4 12 + 6 + 4 और ऐसे इसको अब तीसरी रो को पहले कॉलम से 12 1 30 12 + 1 + 30 है ना। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 16 2 5 16 + 2 + 5 है ना। और अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम से 8 3 20 8 + 3 + 20। ये फाइनली जवाब क्या आया बच्चों? फाइनल आंसर मैं लिखता हूं। ए बी बराबर आ गया आपका 23 11 20 26 29 22 30 43 23 और 31 आंसर। कितने बच्चों ने सही किया था? अब बीए करो बच्चों, बीए करो खुद, बीए खुद करो। आपका समय शुरू होता है अब। लो कर भी दिया बच्चों ने। बीए का जवाब मैं लिख रहा हूं, एक बच्चे ने दिया है बीए, क्या है 35 16 23 25 9 20 28 20 39। चेक करना बच्चों, सही है? सही है, चेक करो। सारे बच्चे क्रॉस चेक कर लो अपना आंसर, सही है? चलो वेरी गुड। अच्छा बच्चों, बात देखी, ए बी और बी ए बराबर आ रहे हैं? नहीं, है ना। ए बी बराबर है बी ए के नहीं, है ना। चलो अच्छा, अब आप नोट लिखो बच्चों, नोट देखो। आपने ना सीखा कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कब होती है, दो मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट कब हो सकती है, हमेशा थोड़ी ना हो सकती, है ना। तो ऐसी मल्टीप्लाई का भी तो कोई रूल होगा कि कब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कब नहीं हो सकती।
तो मैं आपको वही बातें लिखवाता हूँ बच्चों, लिखो, नोट लिखो सब। पहला नोट, नोट 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव भैया वो क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव मतलब ये, दैट इज ए बी बराबर होता है हमेशा बी ए के नहीं। जनरली मैथमेटिक्स में क्या होता है? 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3 होता है, मगर मैट्रिक्स में क्या होता है? ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए के नहीं। मगर इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बेटा 2 केस में होता है। 2 केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो जाता है। बताओ कब? पहला, इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। आपसे वाइवा में या स्कूल में टीचर आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो उसी पे डिसाइड होगा को कितने मार्क्स मिलेंगे, जो स्कूल के हाथ में मार्क्स हैं। समझ रहे हो? वो ये बोलेगा बेटा बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है? तो तुम बताओ क्या बोल देंगे? छूटते बोल देंगे बच्चे, नहीं होता जी, नहीं होता। लेकिन समझदार बच्चा बोलेगा कभी होता है कभी नहीं होता। जनरली तो नहीं होता, मगर किसी किसी परिस्थिति में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हो जाता है। और वो कौन सी परिस्थिति है? जब ए बी और बी ए क्या होंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। आप कोई भी 2 डायगोनल मैट्रिक्स लेना, जैसे मान लो आपने लिया 2 0 0 7, पता है ना डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते थे? अगली ले लो 3 0 0 9। अब इस पहली वाली को दूसरी से करो, चाहे दूसरी वाली को पहली से, खुद ही करके देखना सेम आएगा। ठीक है? और दूसरा केस बताऊं क्या? इफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेटा ये लाइन आपको भी समझ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इनवर्स क्या होता है आपने पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं आएगी, कल आएगी जब कर लेंगे, है ना? तो अभी नोट बनाने के लिए लिख लो, क्योंकि ए इंटू बी कर लो बच्चों, चाहे बी इंटू ए कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है अगर ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो। ठीक है? ये चीज आपको आएगी जब आप इनवर्स सीखोगे, अभी नहीं। चलो बच्चों दूसरा नोट लिखो, नोट 2, दूसरा नोट, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का रूल, कब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कब नहीं हो सकती बच्चों, मैं बताता हूं। सुनो, देखो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बच्चों बी है। पहली का ऑर्डर है m इंटू एन और दूसरी का है n इंटू पी। ठीक है? पहली का है m इंटू एन और दूसरी का n इंटू पी। तो आप ना 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो। बेटा 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन केवल तब ही पॉसिबल है जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी वाली के नंबर ऑफ रो क्या थे? इक्वल। अगर पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी के नंबर ऑफ रो इक्वल है, तब ही मल्टीप्लाई हो पाना संभव होता है, वरना संभव नहीं होता। ठीक है? अच्छा, और मल्टीप्लाई करने पर जो नई मैट्रिक्स आती है ना बच्चों ए बी, हमें उसका ऑर्डर भी एडवांस में पता होता है। बताओ क्या आता है? एमपी। क्या होता है उसका ऑर्डर? एमपी। लो बच्चों ये चित्र बना लो, ये चित्र ही नोट था। सच बताओ समझ में आया? वो पिछले आंसर में बच्चे कह रहे हैं 20 की जगह 18 आएगा, वो दिया तुमने किया है, चेक कर लेना, कोई नहीं। फटाफट बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, प्लीज आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन लिखो, इफ ए बराबर ये 2 3 4 5
एंड बी बराबर ये बच्चों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फाइंड लिस्ट बना लो, पहला ए बी दूसरा बी ए। आज के बाद जब भी मल्टीप्लाई करोगे पहले चेक करोगे मल्टीप्लाई पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चों ए बी, यानी कि 2 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें पहली में रो है 2, कॉलम भी है 2। इसमें देखो, इसमें रो है 2 और कॉलम है 3। पहली वाले के कॉलम दूसरी वाले के रो के बराबर हैं, यानी कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है प्रतीक, और अब कर दो आंसर। और एक बात बताऊं, मल्टीप्लाई करने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर मुझे एडवांस में पता है। बताओ क्या आएगी? 2 into 3। चलो करते हैं, आ जाओ। पहले पहली रो को पहले कॉलम से 2 1 2 3 4 12, 2 प्लस 12। अब दूसरे कॉलम से 4 15, 4 प्लस 15 6 12, 6 प्लस 12। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 20, 4 प्लस 20। दूसरी को दूसरे से 8 25, 8 प्लस 25। दूसरे को तीसरे से 12 30, 12 प्लस 30। ठीक है बच्चों, यानी फाइनल जवाब क्या है आपका? फाइनल जवाब 14 19 18 24, लकी नंबर 33 और 42 है ना आंसर। आओ बच्चों बीए करें, आओ बच्चों बीए करें। बीए बीए क्या हो जाएगा? बीए हो जाएगा बच्चों। कह रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा। अरे बेटा हो, करने कोशिश करोगे तो क्या नहीं होगा जीवन में। करो। 4 5 6, एक है 2 3 4 5। बीए, इसके रो है 2, कॉलम है 3 है ना। इसमें रो है 2 और कॉलम कितने हैं? वो भी 2 हैं। पहली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर आ रहे हैं नहीं। इसका मतलब क्या? therefore BA does not exist। इस क्वेश्चन का आंसर ही यही है कि इसका आंसर नहीं है। सच बताओ, समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर एक मिस्टेक बेटा, 3 6 18 है ना, ये 12 लिख दिया, यानी कि ये 24 आएगा। सही करें ना बच्चों उसको प्लीज। ठीक है, 18 आएगा। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 54 से तक, मेरी वाली बुक से क्वेश्चन नंबर 54 तक करने बच्चे आपको। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।